देखिए, हर देश में कुछ बड़े खिलाड़ी होते हैं और उन बड़े खिलाड़ियों का जब आखिरी समय नजदीक आता है, मतलब उनके क्रिकेटिंग करियर का जब आखिरी समय नजदीक आता है, तब हर क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा हो। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के एक महान खिलाड़ी रह चुके हैं, बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, और ऐसे में आने वाले समय में अभी जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज होनी है, ये उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसके बाद वो टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है चाह रहा है कि ये फेयरवेल सीरीज हो डेविड वार्नर के लिए और बढ़िया तरीके से उसे सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन डेविड वार्नर के ही पुराने साथी रह चुके मिचेल जॉनसन को इस बात से परेशानी है। मिचेल जॉनसन ने एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि भाई, आप आखिर कैसे ऐसे खिलाड़ी को एक इतनी बड़ी विदाई दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, जो कि बॉल टेम्परिंग जैसे मुद्दे में फंस चुका है, 1 साल का बैन झेल चुका है। एक सैंड पेपर गेट पूरा कांड हुआ था जिसमें कि पीटर हैंड्सकॉम्ब भी शामिल थे और स्टीवन स्मिथ के ऊपर भी इसको लेकर बैन लगा था। दोनों के ऊपर 1 साल का बैन लगा था और वही कारण है कि आज स्टीव स्मिथ जैसे बड़े खिलाड़ी के होते हुए भी पैट कमिंस, मैथ्यू वेड, इन सबको कप्तानी करनी पड़ती। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को उसके बाद से कप्तानी कभी दी ही नहीं गई। उनका देश उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। स्मिथ ने तो सामने आकर माफी भी मांगी, उनके रोते हुए वीडियोस भी उस समय काफी वायरल हुए थे, लेकिन डेविड वार्नर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी उस इंसिडेंट को लेकर माफी नहीं मांगी। मिचेल जॉनसन इसी बात से खफा हैं कि भाई, उस खिलाड़ी ने कभी उस चीज को लेकर माफी भी नहीं मांगी है और आप उस खिलाड़ी को इतना सम्मान, इतना मान दे रहे हो। अब देखिए, क्या होता है कि एक मानसिकता होती है। जब हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी देखें तो पाकिस्तान से भी कई सारे मैच फिक्सर निकले और अधिकतर देखा गया है कि वहां की जनता, जो कि पाकिस्तान की जनता, बहुत इमोशनल अपने क्रिकेटर्स को लेकर, लेकिन वो माफ नहीं करती। अभी हालिया इंसिडेंट ही हमने देखा कि सलमान बट को जो चीफ सिलेक्टर है वहां का वहाब रियाज, उसके कंसल्टेंसी टीम में शामिल किया गया था, लेकिन पब्लिक ने ही बहुत ज्यादा विरोध किया तो आखिर में उनको हटाना पड़ गया। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो सलमान बट ने तो स्पॉट फिक्सिंग करी थी, मैच फिक्स किया था, लेकिन यहां पर डेविड वार्नर ने मैच को जीतने के लिए बॉल को रगड़ा था सैंड पेपर से, जिससे कि ज्यादा स्विंग होने लगे। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की जो जनता है उसने कहीं ना कहीं डेविड वार्नर को माफ कर दिया, ये कहते हुए कि चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आपको उसकी सजा मिल गई, आपने 1 साल की सजा काट ली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि डेविड वार्नर को मान सम्मान मिले। एक खिलाड़ी के तौर पर अगर आप देखें तो आप डेविड वार्नर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन आज भी है। अभी जो मौजूदा वर्ल्ड कप खत्म हुआ 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, उसमें भी उनका बहुत शानदार बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। आईपीएल में भी लगातार वो काफी अच्छा खेले हैं। टी20 के बहुत बढ़िया बल्लेबाज वो हैं ही सही। टेस्ट क्रिकेट में हालांकि उनका बल्ला कुछ समय से जरूर खामोश है, लेकिन लिमिटेड ओवर्स में वाकई में अभी भी वो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर हैं। और मुझे ऐसा लगता है टेस्ट से संन्यास के बाद भी वो लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट तो किसी न किसी तरीके से खेलते ही रहेंगे। लेकिन यहां पर मिचेल जॉनसन के इस बयान के बाद में एक बहुत बड़ी बहस जो है वो खड़ी हो गई। इसके बाद में उस्मान ख्वाजा ने भी सामने आकर बोला, ब्रैड हैडन ने भी आकर बोला, मिचेल क्लार्क ने भी आकर बोला, डेविड वार्नर की धर्म पत्नी ने भी आकर बोला। काफी सारी बातें हुई हैं। जैसे उस्मान ख्वाजा जो कि ओपनिंग कर चुके हैं वार्नर के साथ में, उनने कहा कि भाई उनको सजा मिल चुकी है, जो भी कुछ उन्होंने किया था उसकी सजा वो पूरी भुगत चुके हैं, तो अब ऐसे में हमको गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई मतलब नहीं है। वहीं ब्रैड हैडन ने भी कहा कि मैं इन दोनों के साथ खेल चुका हूं और मुझे इन दोनों के बीच में कभी नहीं पता था कि इतनी बड़ी कोई टकरार है, इतनी कोई बड़ी बात है। वहीं माइकल क्लार्क जो कि इन दोनों की कप्तानी कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये दोनों मेरी कप्तानी में खेले हैं, ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और मुझे नहीं पता कि इनके बीच में आखिर ये सब कैसे क्या हो गया। जब ये सारे सवाल रात उठने शुरू हुए तब एक बात निकलकर पता चली कि भैया कुछ समय पहले मिचेल जॉनसन ने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में उन्होंने डेविड वार्नर के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठाए थे और उस आर्टिकल के बाद डेविड वार्नर ने पर्सनली कॉल किया था, मैसेज किया था मिचेल जॉनसन को और काफी कुछ बात कही थी। मिचेल जॉनसन ने जिन बातों को लेकर उल्लेख किया कि वो काफी ज्यादा पर्सनल बातें थी और ऐसी बातें थी जिनको कि वो मीडिया के सामने उठाना चाहते भी नहीं, और उन्होंने मीडिया के सामने कभी आकर इस बारे में बात भी नहीं की, लेकिन अब उन्होंने वो बात कही। इन सब के बाद में डेविड वार्नर की वाइफ, जो कि खुद भी सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव है, उन्होंने भी इसको लेकर काफी बयान दी। उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये जो बातें की जा रही हैं साफ तौर पर गलत हैं और ये घटिया तरह की बातें हैं जो डेविड वार्नर को लेकर मिचेल जॉनसन इस समय कर रहे हैं। तो यहां पर एक तरह से पूरी खेमेबाजी हो गई है, पूरी जो है ना ग्रुपिंग हो चुकी है। लेकिन डेविड वार्नर जैसे कि हम जानते हैं एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। तो एक आर्टिकल के कारण दो लोगों के बीच में ऐसा मनमुटाव आ गया कि अब वो दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते हैं। ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बात है। क्योंकि डेविड वार्नर को अगर हम देखें तो डेविड वार्नर को भारत में भी काफी प्यार मिलता है, फिर चाहे वो पुष्पा वाली बात हो, चाहे वो इंडियन गानों के ऊपर लगातार रील्स बनाने वाली बात हो, इंडियंस को सामने जिस प्रकार के वो प्यार का प्रदर्शन करते हैं उसकी बात हो। मतलब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद भी डेविड वार्नर ने भारतीयों से माफी मांगी थी। क्यों? डेविड वार्नर ने कहा था कि भाई इतने सारे भारतीयों का दिल जो क्रिकेट के लिए धड़कता है, उन सभी का दिल तोड़ने के लिए हम माफी चाहते हैं। तो ये जो डेविड वार्नर के कुछ छोटे छोटे जेस्चर्स हैं,
ये भारतीयों को काफी लुभाते हैं और इसीलिए भारत में डेविड वार्नर के अच्छे खासी फैन फॉलोइंग भी है। तो ऐसे में डेविड वार्नर के प्रति जब मिचेल जॉनसन का ये बात निकलकर सामने आई तो भारतीयों को भी काफी बुरा लगा कि यार इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। अगर आप दोनों क्रिकेटर हो और साथ में खेल चुके हो तो अपने ही देश के खिलाड़ी के ऊपर इस तरह की बातें करना सही नहीं होता है। मतलब ये बात कि डेविड वार्नर को ऐसा फेवरेबल मत दो, किसी और देश के खिलाड़ी ने तो कही नहीं। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, यहां के किसी खिलाड़ी ने तो कही नहीं। आपके खुद का ऑस्ट्रेलिया का साथी क्रिकेटर रह चुका है, वही ऐसी बातें कर रहा है। कहीं ना कहीं ये चीजें चुभती हैं, लगती है कि यार ये क्या माहौल आखिर क्रिएट किया जा रहा है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।